दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा और क्रिया के बारे में और फॉर्मूला देखेंगे क्रिया में क्या क्या होता है। क्रिया शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। ठीक है। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है। नेतृत्व क्रिया में क्रियाएं हैं जो नियमित रूप से जाती हैं। ये कार्य जीवन का अनिवार्य हिस्सा होने और इसमें निरंतर क्रिया जाना, जैसे कि वैदिक काल में प्रार्थना पत्र, प्रार्थना, सूर्य नमस्कार आदि। नैमित्तिक क्रिया भी होती हैं जो किसी विशेषक आवश्यकता या कारण से ही की जाती है। उदाहरण के लिए जिनमें किसी पूजन या योजन तिथि के अनुसार व्यक्त करना, किसी विशेष घटना के लिए कर्मखंड करना आदि। यह क्रियाएं सभी कभी कभी होती हैं और किसी विशेष स्थिति या उद्देश्य से जुड़ी होती हैं। जिसे देते हैं कृष्णा क्रिया। यह क्रिया किसी विशेष उद्देश्य को पास करने के लिए की जाती है। इनमें व्यक्ति किसी निश्चित कारण क्षय के लिए प्रयास किया जाता है। यह क्रिया व्यक्तित्व के सुधार या किसी विशेष सिद्धि के उद्देश्य से की जाती है। सांस्कृतिक क्रिया। यह क्रिया किसी क्रिया है जो एक बार में की जाती है और उनका अक्सर एक बार ही होता है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा एक बार किसी विशेष धार्मिक अनुसंधान और भाग में लेना या एक बार का तत्व है। विविध क्रिया। यह क्रिया विभिन्न रूपों में की जाती है और यह व्यक्तियों की विभिन्न इच्छाओं, संस्कृतियों या पारस्परिक अपराधियों होती है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। व्यक्तित्व विशेष के जीवन में विभिन्न कारणों से होती हैं। प्रिय कार्य और पाप कर्मों को उनके परिणाम के आधार पर उस अच्छे परिणाम देने वाले कर्म और पाप बुरे परिणाम के देने वाले कर्म से विभाजित किया जाता है। पुरुष कर्म अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं, जबकि पाप कर्म बुरे परिणामों को ओर ले जाते हैं। कर्म और युग। कर्म के आधार पर क्रियाओं को भेद इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उस कर्म को किस प्रकार करता है। कुछ कर्म युग के रूप में किए जाते हैं, जैसे कि निष्काम, जो बिना किसी फल की कामना के किए जाते हैं, जबकि कुछ कर्म तामसिक या राजसिक प्रकृति से प्रेरित होते हैं। युग के आधार पर क्रिया भेद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर देखते हैं। देखिए, युग के आधार पर क्रिया देखते हैं। युग के आधार पर क्रिया पाई जाती है, उसको देखना है। नेतृत्व क्रिया थोड़ी से देख लेते हैं। तो क्रिया के नियम देख लेते हैं। यहाँ पर दिए धातु के आधार पर भेद होते हैं, जिन्हें सांस्कृतिक विभिन्न कारणों और प्रकार के में किया गया है। ये 4 प्रकार के होते हैं। परमपद धातु। परमपद धातु वह धातु होता है जिनका अर्थ और कार्य करने और रूप में नहीं होता है, बल्कि उनका उद्देश्य एक अवस्था स्थिति को व्यक्त करता है। यह क्रिया निश्चित क्रिया है जिससे इच्छा भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। कर्मपद धातु। कर्मपद धातु वह धातु होती है जो किसी कार्य के होने
के साथ कर्म को व्यक्त करती है। यह क्रिया एक क्रिया की विशेष जुड़ी होती है। उदाहरण में पथ का होता है गिनती या फट का होता है पढ़ना। देख लेते हैं। उपपद धातु, उपपद धातु वह धातु होती है जो किसी अन्य धातु के साथ जुड़कर विशेष स्थिति या किसी को व्यक्त करती है और किसी कार्य को उद्देश्य स्पष्ट करती है, जैसे अंधी, परेगा, आदि का शुरू आदि। ठीक है। जैसे कहती है अज्ञम धातु, अगम धातु वह धातु होती है जो किसी स्थान, समय या अवस्था को संकेत देती है। ये किसी विशेष दिशा को घटना और इंगित करती है, इंगित करती है, जैसे अक्षांश, गच्छंश आदि। क्रिया के नियम होते हैं, कुछ नियम लिख लेते हैं। तो भारतीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि क्रियाओं में कार्य का बोध होता है। संस्कृत और हिंदी दोनों में क्रियाओं का प्रयोग विभिन्न नियमों के अनुसार किया जाता है। हिंदी में क्रिया के कुछ समस्त नियम निम्नलिखित हैं। जैसे क्रिया काल देख लेते हैं। तो क्रिया का रूप काल के अनुसार बदलता है। काल के 3 रूप होते हैं, जैसे वर्तमान काल, जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो। उदाहरण में देख लेते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे तो भूतकाल होता है। जो कार्य पहले हो चुका हो। उदाहरण देख लें, मैंने खाना खा लिया। ठीक है। भविष्य काल देख लेते हैं। तो जो कार्य भविष्य में होगा, मतलब मैं कल खाना खाऊंगा, ये हो गया। जैसे क्रिया का पुरुष और वचन देख लेते हैं। तो क्रिया का रूप और वचन के आधार पर बदलता है। जैसे पुरुष का प्रथम पुरुष, जैसे मैं या हम। द्वितीय पुरुष का होता है तुम या आप। तृतीय पुरुष होता है वह या वे। वचन, एक वचन एक व्यक्ति या वस्तु के लिए। बहुवचन कई व्यक्ति या वस्तु के लिए। उदाहरण ये, वह जाता है, यह तृतीय पुरुष और एक वचन में है। हम जाते हैं, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। ठीक है। क्रिया का रूप धातु। तो धातु वह मूल रूप होता है जिससे क्रियाएं बनती हैं। क्रिया का शुभ रूप धातु या व्यक्ति, वचन आदि के आधार पर बदलता है। इस उदाहरण देख लेते हैं। पठ धातु, पढ़ना, पढ़ता है और पढ़ेगा आदि। ठीक है। तृतीय पित्तीय का प्रयोग देख लेते हैं। हिंदी में क्रियाओं के स्थान पर प्रत्यय जोड़ते हैं जो क्रिया के रूप में परिवर्तन होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। फट तो पठता का होता है पढ़ता। ठीक है। देख सकते हैं। पढ़ का होता है ये, तो पढ़िए। पढ़ का पढ़ो और आ हो जाता है तो पढ़ा। ठीक है। देखिए सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया किया जाता है, जैसे मैं खा रहा हूँ। नकारात्मक क्रिया देख लेते हैं। वह क्रिया होती है जिसमें कर्म को न करने की स्थिति व्यक्ति की जाती है। मैंने, जैसे मैंने नहीं रहा हूँ, खा रहा हूँ। क्रिया के प्रकार होते हैं। क्रिया के प्रकार देख लेते हैं। टाइप ऑफ वर्ब्स। तो सक्रिय क्रिया, ये क्रिया उन कार्यों को व्यक्त करती हैं जिनमें किसी क्रिया का प्रत्यक्ष अक्सर व्यक्ति की वस्तु पढ़ाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसमें। मैंने किताब पढ़ी। यहाँ किताब क्रिया का कर्म है। निषक क्रिया, ये क्रियाएं उन कार्यों को व्यक्त करती हैं जिन्हें किसी दूसरी
का उल्लेख होता है। उदाहरण देख लीजिए, वह सो रहा है। केंद्र क्रिया, जब कोई धातु किसी प्रत्यक्ष के साथ जुड़कर नई क्रिया के रूप में होती है उसे केदत्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, पढ़ना, पढ़ाई क्रिया का रूप है। पढ़ना और पढ़ाई का होता है एक संज्ञा बन जाती है। क्रिया का स्वरूप, क्रिया का वह विभिन्न संदर्भों में बदलता है, जैसे साधारण रूप में खाता हूँ, सहायक क्रिया हूँ, है। यदि सहायक क्रिया के वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है, जैसे वह खाना खा रहा है। क्रिया के अनुकरण, क्रिया को वाक्य में सही ढंग से प्रयोग करने के लिए उनका संलयन किया जाता है। क्रिया के समय व्यक्ति के वचन के आधार पर उनके रूप में बदलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, खाना खाते, खाना खाता हूँ, खाती हूँ और खाते हैं या खा रही इत्यादि होंगे। संज्ञा और सर्वनाम के साथ किया गया प्रयोग, संज्ञा क्रिया रूप में संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर भी बदलता है। संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तनशील होता है। उदाहरण देख लेते, वह पढ़ता है, तृतीय पुरुष वचन, वे पढ़ते हैं, तृतीय पुरुष बहुवचन। ठीक है।